बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ओके, हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ इंग्लिश लिटरेचर। सो लिसन केयरफुली, आई विल ट्राई टू गिव एज मच एज पॉसिबल एंड होप यू विल ग्रैब इट फास्ट। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ओके, व्हाट इज़ इंग्लिश लिटरेचर। Literature written in English language is simply called English literature. Okay, and one more important point about English literature is अक्सर लोगों के जहन में ये होता है कि जी इंग्लिश लिटरेचर सिर्फ इंग्लिश मैन ही लिखा होगा, तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश लिटरेचर बहुत ज़्यादा वसी एक टर्म है और इसमें सिर्फ इंग्लिश मैन का लिखा हुआ लिटरेचर शामिल नहीं होता। बहुत सारे राइटर्स जो हैं जो इंग्लिश नहीं हैं लेकिन उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर बहुत ज़बरदस्त लिखा है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं स्लाइड में। जोसेफ कॉनराड हैं, वो पोलैंड के रहने वाले थे। एलन एडगर पो हैं, वो एक अमेरिकन थे। जेम्स जॉयस है, वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स फ्रॉम आयरलैंड हैं। उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त लिटरेचर की नॉवेल्स लिखी हैं। उनको एक यूनिक नॉवलिस्ट समझा जाता है, जैसे कि एक उनका नॉवल था अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। सो वेल दैट्स नॉट आवर टॉपिक, इट वाज जस्ट अ इंफॉर्मेशन कि आपको समझ आ जाए कि इंग्लिश लिटरेचर जो है वो कितनी एक वास्ट टर्म है। इंग्लिश लिटरेचर इज़ एज डाइवर्स एज वेराइटीज़ एंड डायलैक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे कि ड्रामाज हैं, पोइट्रीज़ हैं, नॉवेल्स हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो उनको आप इंग्लिश लिटरेचर में कंसिडर करेंगे। ठीक है जी। आगे एक और अहम पॉइंट है, अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड आपको इंग्लिश लैंग्वेज का पता ही नहीं है, यानी एक इंग्लिश लैंग्वेज जो एक वर्ड है इंग्लिश का, आपको इसका पता ही नहीं है कि इसकी क्या ओरिजिन है, देन यू मस्ट नो अबाउट इट। द वर्ड इंग्लिश ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड एंग्लिश और द लैंग्वेज ऑफ एंगल्स। अब यहाँ पे ये सवाल आएगा आपके जहन में कि एंगल्स कौन थे। तो एंगल्स जो हैं ये एक कबीला था या ट्राइब था, वन ऑफ द 3 जर्मनिक ट्राइब्स दैट इन्वेडेड इंग्लैंड ड्यूरिंग 5th सेंचुरी सॉरी। और उन तीनों ट्राइब्स के नाम थे एंगल्स, सैक्सन्स, ज्यूट्स। ओके, एक और अहम चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि इंग्लैंड इन्वेड करना, एक्चुअली उस वक्त ये एक रोमन एम्पायर था जिसको इन तीनों ट्राइब्स ने इन्वेड किया था और फिर ये वहीं पे सेटल हुए थे, और इनके सेटलमेंट के साथ ही वहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट हुआ था। और इंग्लिश लैंग्वेज भी इन तीनों कबीलों की जो ज़ुबानें हैं उनको मिला के ही फॉर्म हुई थी, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होती गई। ठीक है, आगे चलते हैं जी। हमारा आगे का जो स्लाइड है वो कह रहा है कि इंग्लिश लिटरेचर डेट्स बैक मोर देन 5 सेंचुरीज। डेफिनेटली इट कवर्स एवरी मेजर जॉनरा एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग एज वेल। बिल्कुल ऐसा ही है, वन ऑफ द रिचेस्ट लिटरेचर्स ऑफ द वर्ल्ड। डेफिनेटली इंग्लिश लिटरेचर बहुत खूबसूरत लिटरेचर है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या आपको इंग्लिश लिटरेचर अच्छा लगता है तो आप इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं दैट इंग्लिश लिटरेचर is really the finest, one of the finest literatures of the world. So, how English literature has evolved in ages. इंग्लिश लिटरेचर जो है वो वक्त के साथ साथ उसकी इवॉल्वमेंट कैसे हुई। तो इंग्लिश लिटरेचर जो है वो डिफरेंट फेजेस से गुजरा है। उन सब फेजेस को एक लेक्चर में या एक स्लाइड में एलेबोरेट करना दैट्स नॉट पॉसिबल। इनको हम मज़ीद अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल ताकि आपको अगला जो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, एंड वन मोर एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मोटिवेशन फॉर द स्टूडेंट्स और एस्पायरेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो एक कोट के साथ अपने लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं। कोट क्या है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं अपनी स्लाइड पे, योर पॉजिटिव एक्शन कंबाइंड विद पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट्स इन सक्सेस। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आप मुस्बत रहकर मेहनत करते हैं और एक दिन
आपकी वो मेहनत ज़रूर रंग लाती है। सो कंसिस्टेंटली अपनी जो भी आप मेहनत का काम कर रहे हैं उसमें डटे रहें, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल, दैट विल बी अ गिफ्ट फॉर मी। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।